गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी सुबह हो चुकी है और इससे हसीन सुबह और क्या हो सकती है। लुक एट दिस, लुक एट दिस वैली। क्या खूबसूरत दरख्त हैं, आलीशान। एंड लुक एट दिस माउंटेन्स। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने सब्जे की चादर फैला दी है इन पर। Such a beautiful morning, huh? What else I can ask for? Actually nothing. वैसे ये जो मरग़ज़ार है, ये जो वादी है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि यहाँ पर परियाँ उतरती हैं। So imagine कि चांदनी रात हो और किसी कोहिस्तानी ने रुबाब पर कोई सुर छेड़ा हो और परियाँ अपनी मैजिकल वॉन्ड लेके आहिस्ता आहिस्ता इस वादी में उतर रही हैं और हर तरफ मधुर सी खूबसूरत सी मौसीकी सुनाई दे। आह, और एक देव हैकल पहाड़ अपनी पूरी ग्लोरी के साथ खड़ा हो, जो कि यहाँ का बादशाह नहीं है सिर्फ, बल्कि इस सिलसिले के सारे पहाड़ों का बादशाह है। और कौन है वो? On my background, the glorious Nanga Parvat. Literally every time I look at Nanga Parvat, I get goosebumps. This is just so glorious. This view is just so glorious. और जहाँ तक इस कहानी की बात है, भाई चलें, ये कहानी ही सही, लेकिन आप यकीन करें कि ये वादी इतनी खूबसूरत है, ये मरग़ज़ार इतने खूबसूरत हैं कि परियां तो क्या, इसे देखने के लिए तो एलियंस भी आ सकते हैं। सो आज जो हमारा सफ़र है वो है यहाँ से वहाँ तक। एंड ऑन द वे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। सो आर यू रेडी? डिस्कवर पाकिस्तान विद वीना मलिक। चलिए। ये वो जगह है जहां से असल हाइक स्टार्ट होगी, बट इसके दरमियान और भी बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं जो मुझे आपको दिखानी है। Well, I heard about a place named बयाल कैंप, जो कि मैंने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको पाकिस्तान एक्सप्लोर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो ली है। I gotta do it. बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं दैट आई रियली वांटेड टू डू, और फिर मसरूफियात की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। सो वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ डेफिनेटली हॉर्स राइडिंग। इस वक्त हम पोनी पे जा रहे हैं अपनी मंजिल नांगा पर्वत की तरफ। मैं एक झरने से गुजर रही हूँ, बट गाइज मेरा पोनी मेरे साथ अटकेलियाँ कर रहा है। शायद इसको अंदाज़ा हो गया है कि इसकी सवारी बहुत खूबसूरत है। जोग्राफी के हिसाब से फेरी मेडोज जो है वो जीबी के डिस्ट्रिक्ट दियामीर में वाक़ है। वैसे तो टूरिस्ट के लिए ये एक बेस कैंप की हैसियत भी रखता है, क्योंकि दुनिया भर से सभी टूरिस्ट यहीं पर आते हैं, फिर मौसम के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं और फिर दुनिया के नवे बड़े पहाड़ नांगा पर्वत को क्लाइंब करने पहुंच जाते हैं। और फेरी मेडोज इस कदर खूबसूरत है कि 1995 में हुकूमत ने इसे पार्क का दर्जा भी दिया। कम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर होते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई करियर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई कुड नॉट डू। उफ उफ उफ, हद्दे निगाह तक हसीन नज़ारे ही नज़ारे हैं। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। मैंने अपनी पहली फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट की थी, और आप यकीन कीजिए ये जो हसीन मनाजिर है ना, स्विट्ज़रलैंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अब हमारा घोड़े का सफ़र यहाँ पर होता है इख्तिताम पजीर, और अब आ जाएंगे जी हम अपने पैरों पर। यहाँ से हम चलेंगे नांगा पर्वत बेस कैंप। आई हैव पुल्ड माई सॉक्स अप, माई स्पिरिट बकल्ड अप। चलते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। दैट्स वेटिंग फॉर मी। बी रेडी फॉर हाइकिंग।
क्या ख्याल है, चलें फिर? चलिए, कम विद मी। दिस इज माय पार्टनर टाइगर। टाइगर भी हमारे साथ जाएगा और हमारे जिम के भी कुछ मेंबर हैं। मैं हाइक करूंगी आपके साथ साथ, आपको बताती जाऊंगी इस खूबसूरत ट्रैक के बारे में भी। मेरा ये पहला हाइकिंग ट्रैक है, पहली दफ़ा इस ट्रैक पे हाइक करते हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नांगा पर्वत, बट दैट वाज अ ड्रीम फॉरएवर। जब मैंने फेरी मेडोज पर पहला कदम रखा था तो उस वक्त मैं सतह समंदर से 10,800 फुट की बुलंदी पर थी। फेरी मेडोज का अपना चार्म है, अपनी खूबसूरती है, अपनी दिलकशी है। लेकिन ये जो दयाल कैंप है, आपने देखा है कितना अमेजिंग, ये बिल्कुल एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह लग रहा है। और इसके आसपास आप देखें अलिफ लैलवी घर चारों तरफ बने हुए हैं। पहाड़ों को आप देखें, ऐसा लगता है कि सब्जे की चादर से काले पहाड़ ढक दिए गए हैं। चश्मे बह रहे हैं और दरख्त, फलदार दरख्त हर तरफ आपको नज़र आएंगे। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। देखिए, फेरी मेडोज जो है ना, वो तो पहली नज़र का पहला प्यार है। लेकिन मैं जहाँ पर भी देखूँ, घूम फिर के मेरी नज़रें जो है ना, वो नांगा पर्वत पर चली जाती हैं। आज मुझे वो शेर ना बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में, कोई कहकशा नहीं। वैसे नांगा पर्वत से मिलने के लिए ये पत्थर क्या है, मैं सब कुछ तय करके जाऊंगी। ओह वाओ, आई गेस देयर इज पार्टी गोइंग ऑन। ज्वाइन करते हैं, चलो। यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांस की क्या बात है। लेकिन अगर मैं यहीं पे डांस करती रही ना तो नांगा पर्वत टाइम पे नहीं पहुंच सकूंगी। So I gotta go. ओह वाओ, मेरे बैकग्राउंड में आप दरख्त देख रहे हैं, इनकी वाइट स्किन है। शीना ज़बान में इन्हें जोंजी कहा जाता है। ये वो दरख्त हैं कि जब कागज़ ईजाद नहीं हुआ था तो इन दरख्तों की स्किन पर लिखा जाता था। प्यारे लग रहे हैं, हाँ। लेकिन प्यारा तो वो मंजर है जो मेरी आंखों के सामने है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, हाइट भी ज़्यादा होती जा रही है और सी लेवल से क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ तो इसकी वजह से सांस में तंगी आ रही है। मगर नो वरीज, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि कीप अ वाटर बॉटल विद यू और उससे आप सिप करते जाएं।
After 2 hours of hiking, finally reached here at view point. अब यहाँ से जो हमारी असल हाइकिंग है ना, वो शुरू होगी टुवर्ड्स नांगा पर्वत बेस कैंप। अच्छा, बाय द वे, यहाँ से नांगा पर्वत बेस जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो वहाँ से जाता है जंगल के बीचों बीच, विच इज़ क्वाइट ईजी वन। और दूसरा रास्ता वो देख रहे हैं आप, वो है जो कि ग्लेशियर्स के बीचों बीच होता हुआ जाता है नांगा पर्वत बेस कैंप, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी डेंजरस। और आपको पता है, मैं तो हमेशा से खतरनाक रास्तों का इंतखाब करती हूँ। सो व्हेन माय टीम आस्क्ड मी व्हिच वे, आई सेड माय वे और हाईवे, दिस वे। लिहाजा अब हम जाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि शाम भी होने वाली है। सो वी हैव टू रीच base camp. I guess will take another 2.5 hours or 2 hours, depends how fast we go. चलें जी, let's start. यहाँ पे जो पत्थर हैं वो सारे क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से आए हुए हैं, तो you have to be very careful. पाँव रखते साथ ही स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्लेशियर्स का पानी बह रहा है, ये बहुत ही तेजी से यहाँ से गुजरता है। तो ओह माय गॉड, पहले कदम पे कीप योर बैलेंस, बी केयरफुल। I just can't believe actually made it. And imagine I'm here at base camp Nanga Parvat. हाइकिंग का बहुत सारों ने सिर्फ नाम सुना है, जिन्होंने करके देखी है उन्हें पता है कि हाइकिंग किस बला का नाम है। एंड द रियल हाइकिंग स्टार्ट्स नाउ। ओह वेल, इंसान भी क्या चीज़ है, अपने इंस्टिंक्ट के हाथों मजबूर क्या क्या कर जाता है। शाम गहरी होती जा रही है और साथ साथ आप देखें कि इन हसीन वादियों के रंग भी गहरे होते जा रहे हैं। ये ज़रा सिर्फ इन पत्थरों को आप देखें कि कितने मल्टी कलर स्टोन्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। एक तरफ ग्लेशियर्स हैं, दूसरी तरफ पहाड़ हैं। यहाँ पे जो पत्थर हैं वो सारे क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से आए हुए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पाँव रखते साथ ही स्लिप होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ग्लेशियर की साउंड है इसको फील करें। हमें इट्स गेटिंग इंटेंस, गेटिंग लाउडर। और हैबत ना की देखें आप ग्लेशियर्स की। इन आबशारों की इट्स लाइक साउंड एंड विजुअल जो है ना, दिस इज मेकिंग इट लाइक रियली इंटेंस। और बहुत ही दिल की धड़कन भी तेज हो रही है, जिसकी वजह हाइकिंग भी है, लेकिन एक
एक्साइटमेंट का जो एक्साइटमेंट का जो एलिमेंट है, that is also there. So, यहाँ के रास्तों के ये चीज़ें हैं, स्लिपरी होना, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक खूबसूरत आबशार बहती हुई नज़र आ रही है, इसे हमने क्रॉस भी करना है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस रूट, ये बहुत ही ख़तरनाक रूट है। इस बहुत ही ख़तरनाक ब्रिज तो खैर नाम का ही है, बस एक छोटा सा नैरो सा तख्ता है। यू हैव टू कीप योर बैलेंस बिकॉज ये जो ग्लेशियर्स का पानी बह रहा है ये बहुत ही तेज़ी से यहाँ से गुजरता है। सो ओह माय गॉड, पहले कदम पे कीप योर बैलेंस, बी केयरफुल। One foot at a time because it's very it looks very dangerous, so you can't even breathe. Control your breathing too. सांस भी रोक के इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है, रोक के सांस। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है। आई थिंक आई माइट नीड अ हुडी। दिस इज अनदर ब्रिज, दिस इज़ क्वाइट वाइड। और यहाँ पर जो पत्थर रखे हैं ना, ये इनमें कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ से जो पत्थर गिरते हैं, जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ पड़ा हुआ है। लिहाजा अगर किसी लुढ़के हुए पत्थर पर आपका पाँव आ गया तो वो और पत्थरों समेत आपको भी नीचे लेके जा सकता है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, रियली। अब तो थकन से बहुत बुरा हाल हो गया, बट हियर I'd like to take a moment to appreciate this view. कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, look at that, बर्फ की चादर से ढका हुआ पहाड़, beautiful. I can't believe, I just can't believe that I have actually made it. And imagine I'm here at base camp Nanga Parbat. I'm just so excited. I'm dead tired, but I'm so overwhelmed. I'm so happy. I think you can understand what I really want to say. और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, ये जो मंजर है, ये जो खूबसूरती है, दुनिया का कोई भी फिल्म कैमरा इस मंजर के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस तरफ देखें, ग्लेशियर्स हैं, इस तरफ देखें आप, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, साथ ही सगलाख चट्टानें, और यहाँ पर देखें आप, ग्रीनरी से ढके हुए पहाड़ हैं, और मेरे पीछे द मैग्निफिसेंट नांगा पर्वत। लेकिन मेरी मंजिल अभी भी आगे है, क्योंकि हम जाएंगे नांगा पर्वत बेस कैंप, जो कि वो बिल्कुल सामने है, जहाँ पर आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर हम जाएंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू गो। आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई विल गो ऑल द वे। कम। कुदरत के चारों तरफ फैले हुए हसीन मनाजिर हैं, और मैं सच अ ब्यूटीफुल जर्नी कमिंग
to the end क्योंकि हम almost I'm there at नांगा पर्वत बेस कैंप। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी याद हमेशा हमेशा मेरे दिल में रहेगी। It's such a beautiful journey and I think I've just started it. I'm gonna come here again and again. Oh yes, now I'm here, नांगा पर्वत बेस कैंप। मेरी टांगों में क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, टांगों में क्या बाजू में पड़ चुके हैं, बैक में क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, बैक पैक उठा उठा के पाँव मेरे ज़ख्मी हैं। और इस बेस कैंप में यहाँ पर ये जो हट बना हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद फ्लैग भी लगे हुए हैं हमारे। यहाँ पर देखें आप कि जो माउंटेनियर्स, जो हैकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं हाइकिंग करते हुए, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारों ने अपने नाम भी लिखे हैं। इस्माइल, लव यू माय डॉटर, ओह दैट्स लवली, एंड दिस इज़ हुज़ैफा। बहुत सारे नाम जो हैं शायद बारिश की वजह से और पढ़े नहीं जा रहे, बट देयर आर सो मेनी नेम्स। बिलाल हियर, बहुत सारे नाम लिखे हैं, हम भी अपना नाम लिख के जाएंगे, बीना, मालिक। और वो सभी लोग जो नांगा पर्वत को समिट करना चाहते हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मे बी ऑलरेडी नो बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि नांगा पर्वत को समिट करने की 3 फेजेस हैं। उस तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यह है रूपल फेज़, इस तरफ है दियामीर फेज़ और पीछे है रायकोट फेज़। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज़ जो है वो रायकोट फेज़ है और माउंटेनियर्स की सबसे ज़्यादा डेथ्स भी इसी फेज़ को क्लाइंब करते हुए। द रीज़न ये बिल्कुल इस तरह स्टीप की सूरत में, जिसको क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी डेंजरस। इमेजिन कि आप इस तरह के खूबसूरत पहाड़ों में, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर इतना हुस्न है कि शायद मेरा कैमरा इस हुस्न के साथ जस्टिस ना कर रहा हो। कोहे हिमालय दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है। अगर इस पहाड़ी सिलसिले को 2 तहजीबों के दरमियान एक नेचुरल ब्रिज कहा जाए तो गलत ना होगा। बल्कि इसे 2 तहजीबों के दरमियान एक दरवाज़ा भी कहते हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये चीन, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल से गुजरता है और इसी अजीम सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़ है। और न सिर्फ माउंट एवरेस्ट बल्कि 7,200 मीटर बुलंद 100 और चोटियाँ भी इसी सिलसिले का हिस्सा। Waking up to this beautiful place। हालांकि मेरे कमरे का व्यू ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर पहुँची रात को तो I just sat there for some time, though I was really tired and I just wanted to doze off। मगर मेरे रूम का व्यू ही ऐसा था, it was so captivating। I sat there for a while before I went to sleep। So यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट करना, this is probably the most beautiful breakfast। So रात को जब हम बल्कि शाम को जब हम फेरी मेडोज से निकले थे तो आपको पता ही है कि शाम तो हो चुकी थी ऑलरेडी। रात को रास्ते में जगलोट रुककर हमने डिनर किया। जगलोट, नगर और राकापोशी ये ऐसी जगह थी जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि रात के अंधेरे में भी ये जगह कितनी खूबसूरत है। तो इमेजिन करें कि दिन की रोशनी में मतलब क्या कमाल होता।
so refreshing to start your morning with. अच्छा, ये जो चारों तरफ जब नेचर ने आपको घेरा हुआ हो, look at these mountains. इनका टेक्सचर कितना खूबसूरत है, कितना ग्रैंड है, कितना mesmerizing है. And I'm just surrounded by the nature. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब नेचर के बीच में आप होते हैं ना, when you're surrounded by the nature, यहाँ पे एक अजीब सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है. एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट एंड फेल्ट इट. मतलब ऐसा लगता है कि आप कुदरत की अमान में. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. इमेजिन कि आप इस तरह के खूबसूरत पहाड़ों में, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर इतना हुस्न है कि शायद मेरा कैमरा इस हुस्न के साथ जस्टिस ना कर रहा हो. और अताबाद झील के ये देखें, हसीन, इतना क्लियर वाटर. हमने आज आगे की तरफ भी जाना है, हुंजा को एक्सप्लोर करना है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि you're so excited and your tummy is already full. You don't actually want to eat too much. But this breakfast is so yummy. I'll still eat before I leave. मैं पता क्या सोच रही हूँ? What I have planned. मैं सोच रही हूँ कि when I plan my retirement, I should just probably live in Hunza. और जहाँ हमने कल विजिट किया, फेरी मेडोज, वहाँ पे मैं अपनी जिंदगी गुजारूँ. रिजॉर्ट से मैं निकल आई हूँ और अब हम जा रहे हैं अल्तित बल्तित फोर्ट की तरफ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अल्तित और बल्तित फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसकी तारीख बहुत पुरानी है, रिच हिस्ट्री है और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस वक्त टॉप पे है. अच्छा, हुंजा आकर मैंने एक और चीज़ महसूस की कि यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत पीसफुल, लोग बहुत कूल, काम, कलेक्टेड हैं. और यहाँ पे पीस जो है ना, उसका लेवल ही कुछ और है. बहुत अच्छा माहौल है. कोहे हिमालय दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है. अगर इस पहाड़ी सिलसिले को दो तहजीबों के दरमियान एक नेचुरल ब्रिज कहा जाए तो गलत ना होगा. बल्कि इसे दो तहजीबों के दरमियान एक दरवाजा भी कहते हैं. ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये चीन, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल से गुजरता है. और इसी अजीम सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़ है. और न सिर्फ माउंट एवरेस्ट, बल्कि 7,200 मीटर बुलंद 100 और चोटियां भी इसी सिलसिले का हिस्सा हैं. नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और 100 मजीद चोटियां इस सिलसिले को लार्जर देन लाइफ बनाती हैं. अभी मैं हुंजा के इलाके करीमाबाद से गुजर रही हूँ और यहाँ पर दो किले ऐसे हैं जो शाही किले और रोहतास किले से भी उनकी तारीख ज़्यादा कदीम है. सबसे पहले मैं विजिट करूँगी अल्तित फोर्ट का. अल्तित फोर्ट का एक्सटीरियर, इंटीरियर, उसकी तारीख, ये सब आपको दिखाती हूँ इन अ व्हाइल.
KKH जो मैंने कोहिस्तान को डिस्कवर किया है, एंड नाउ फाइनली व्हेन आई हैव रीच्ड हियर इन हुंजा, और हुंजा की गलियों से गुजरते हुए, यहाँ की मार्केट्स को देखते हुए, यहाँ पर और कोहिस्तान के बीच में मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया है। कोहिस्तान में मैंने देखा कि वहाँ पर सोशल लाइफ में जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है वो मुझे नज़र ही नहीं आई, लेकिन यहाँ पर इट वाज सो पॉजिटिव कि मैंने देखा कि ख़वातीन यहाँ पर मुझे नज़र आईं मार्केट्स में, मर्दों के शाना बशाना, और ना सिर्फ मैंने ख़वातीन की पार्टिसिपेशन देखी, बट आई हैव रियलाइज कि दे आर वेरी मॉडर्न टू। एक तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 100%, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ का पीस, यहाँ का कल्चर, उसके साथ साथ मॉडर्निज्म, ये सब चीज़ें मिलके हुंजा को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाती हैं। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको तिब्बतियन इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ये वुड और स्टोन का कॉम्बिनेशन, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मड है, ये मड भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिससे इसको बाकायदा जोड़ के बनाया गया है। बेसिकली ये सारा कॉम्बिनेशन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड लुक एट दिस। अच्छा, यहाँ पे लोगों की उम्रें वैसे भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो खुराक अच्छी है। खुराक ये है कि जी ये हमारा पानी जो है मुतदिल है, इसमें कोई जरासीम नहीं है। यहाँ पर हम ज़्यादातर सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा। नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हाँ। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो ये है मेरा भाई। आप भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें ना, स्टे यंग फॉरएवर। ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है यहाँ के, ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्टोन्स में होते हैं, इस तरफ फिर मुख्तलिफ स्टोन्स में होती है मैम। ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स हैं आपके पास? ऑलमोस्ट मिल जाएंगे मैम स्टोन। वाओ, लवली। लेकिन और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, आपने स्टोन्स देखे, प्राइसेस वेरी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रियल ब्यूटीफुल स्टोन्स, और वहाँ इतने ज़्यादा थे, आई शॉप सो मैनी। ये शॉप आई गेस यहाँ पे भी स्टोन्स ही हैं सारे, बट यहाँ पर फर भी है, दिस जैकेट्स, दिस हैंडमेड, आई गेस दिस पाउच इज हैंडमेड। और यहाँ से बढ़ेंगे अगली शॉप की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ओह, ये आपकी शॉप है? ओके, सो गाइस, मैं विमेन इक्वालिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रही थी, उसकी ये आंखों देखी मिसाल मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। I have seen, I'm so proud to see you like that you're running this shop. और मैंने हुंजा में देखा है कि ख़वातीन का बड़ा contribution है, मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। So would you like to tell me about yourself? वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हूँ, अच्छा। और मैं और मेरे मियाँ दोनों साथ में बिल्कुल ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। वाओ, और हमारा शॉप का नाम हबीब्स एंड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स है। अच्छा। और ये हमारे पास लोकल फूड्स हम बनाते हैं, और ये आजकल मैं जड़ी बूटियों पे काम कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ कोई मतलब हर्ब्स के साथ कोई स्किन की कोई प्रोडक्ट बना रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, क्या है? हाजमे के जो मसाइल होते हैं, घुटनों में दर्द जो होते हैं, उनके लिए हम मेडिसिन हम तैयार करते हैं। अच्छा, जी, और बिल्कुल। आप खुद तैयार करती हैं? जी जी, हम पहाड़ों से लाते हैं इन चीज़ों को। आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने आपसे बातचीत की, और मैं आपसे बहुत सारी शॉपिंग भी करने वाली हूँ, लेकिन मुझे अभी आगे जाना है। थैंक यू सो मच मैम। असल में हमारे हुंजा में जो भी मेहमान आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं स्पेशल यहाँ की ओह, मुझे आज का पहला सोवेनियर मिल गया। थैंक यू वेरी मच। मैम। आई हैव टू रश। लवली मीटिंग यू। ओके। यहाँ पे जो कदीम तरीन जो सेटलमेंट है ये बुरुमखन है, लेकिन 1645 में जब शाह खातून की शादी स्कर्दू से हमारे यहाँ के क्राउन प्रिंस से हुई, तो उनके साथ बहुत से स्कर्दू के लोग आए, वहाँ पे बल्ती बोलते हैं, इसलिए वहाँ के जब लोग आए तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। This is a board here. It says 420 years old Hunza traditional
ये वाकई इतना पुराना घर है, 420 साल पुराना? जी यकीनन। तो हम इसको क्या अंदर से विजिट कर सकते हैं? ज़रूर। और यहाँ से देख लीजिए सारा पहाड़ नज़र आते हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये एक तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है, हाँ जी ग्रीन एक्चुअली माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ है। जी 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 देखिए यहाँ आप। पर आबादी है बिल्कुल, जी जी और इस तरफ जाहिर बात है क्योंकि बंजर पहाड़ है, जी, उस जी। तरफ भी है आबादी। अच्छा, ये जो पहाड़ों का सिलसिला है, हाँ, कोहे हिंदू कश भी है, कोहे हिमालय भी है, जी, कोहे जी। कराकरम भी है, जी, जी। ये डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ कौन सा सिलसिला है यहाँ?